dripping like gold. You got me so wild, dripping like gold. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और नेक्स्ट डे है और आज जा रही हूँ फाइनली ताजमहल। तो मतलब 5:30 बज गए, मतलब एंट्री हो जाए क्योंकि आज ही मेरा काम था जिस वजह से मैं फ्री नहीं हो पाई। और ये जो मम्मी भी रेडी है, मम्मी आओ हाय करो सबको। तो मम्मी भी रेडी है, तो बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, ऑटो कर लिया है। पहुंच गए, मतलब यहाँ से शायद ½ किलोमीटर ही है, बट ऑटो अंदर जाने नहीं दिया, नो एंट्री कर दिया है। तो यहाँ से बैटरी कार जो होती है उससे जा रहे हैं। सो ताजमहल एंट्री गेट के पास हम लोग पहुँच गए हैं और पहले हम लोग को एक शॉप में, यहाँ पे मैंने मम्मी को कहा काफ़ी धूप हो रही है और हम लोग जिस टाइम पे आए थे काफ़ी धूप ही थी, तो गर्मी लगेगी और परेशान हो गए, इसलिए थोड़ी देर के लिए ही सही आप ग्लासेस ले लो। बट ये नहीं चाह रहे थे, बहुत मुँह बना रही थी, बट फिर भी मेरे इतने कहने के बाद इन्होंने एक लिया। ताजमहल के पास पहुंच गई हूँ, मतलब एकदम पास में पहुंची हूँ, अभी मेन गेट के पास पहुंची। यहाँ से अभी टिकट वगैरह ली जाएगी और 2 तरह की टिकट होती है, 50 रुपीज़ और 250 की। तो मैंने 50 ही ली है क्योंकि इतना, अब और अंदर देखेंगे क्या है। मैं भी बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, तो देखते हैं। सो टिकट वगैरह ले ली है, अब हम कर रहे हैं एंट्री। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने गाइड किया है, मैंने गाइड प्रॉपर जानकारी के लिए नहीं किया। ऑफ कोर्स सब जानते हैं ताजमहल क्या है क्या नहीं, सो बस इसलिए किया है क्योंकि मैं प्रॉपर शूट करवा सकूं, बिकॉज मम्मी ठीक से नहीं कर पाती हैं। ये हमारा तो ये भी कुछ ना कुछ बताएंगे। और 12 साल के बाद का फोटो है, जब पहली बार इतने लोगों ने ताजमहल के अंदर में विजिट किया था। इतने सारे ये 1987 का है, सबसे पहली कलर फोटो। जो सबसे पहली कलर फोटो ताजमहल की थी 87 की है, ये 93 की है, ये 2001 की। ये देखिए ताजमहल इसमें येलो कलर का पड़ गया, पीले कलर का, डार्क, काफ़ी डार्क हो गया। फिर इसको 2010 के अंदर में केमिकल से वॉश किया। ये देखिए केवल गुम्मद को छोड़ के बाकी ये देखिए पूरा ताजमहल को क्लीन कर दिया। गुम्मद केवल येलो है क्योंकि गुम्मद के ऊपर में लेबर नहीं पहुँच पाती, इस वजह से आज की गुम्मद ऐसी है। आगरा के सारे मोनूमेंट्स हैं, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, एतमादौला, मरियम टॉम, मेहताब बाग, राम बाग, चीनी का रोजा, ये मोनूमेंट्स हैं आगरा। तो मैं आ गई हूँ बिल्कुल ताजमहल के एकदम सामने, और कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देख के। और जितनी बार आती हूँ, जितनी बार देखती हूँ, मतलब हमेशा अच्छा ही लगता है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। पोस्टर लगा दिया है, इसके पीछे फ्लैट दीवार है। ऐसे आप लोग इसके ताजमहल के पीछे जाएंगे ना, वहाँ से भी यही व्यू देखेंगे जो कि हम तो फ्रंट से देख रहे हैं। यही इसके व्यू लेफ्ट और राइट से। ताजमहल जो सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से एक जैसा बना है। जो मीनार बनी हुई है 4 मीनार है, दिखने में छोटी बड़ी लग रही है, आगे वाली बड़ी, पीछे की छोटी, लेकिन दिखने में छोटी बड़ी। उनका हाइट जो एग्जैक्टली सेम हाइट है, 161 फीट, चारों मीनारों का हाइट। मीनार दिखने में स्ट्रेट नजर आ रही है, इनको स्ट्रेट बनाया है, लेकिन जो स्ट्रेट नहीं है, 2 डिग्री जो बाहर के साइड में झुकी हुई है, क्योंकि ये यहाँ। तो फाइनली मैं अभी ताजमहल के पास एकदम आ गई। सो अब हम जा रहे हैं ताजमहल के अंदर, और उससे पहले हमने ये शू कवर ले लिया है इस तरह से, जो इसके बिना अलाउड नहीं है अंदर जाना। तो और उसके अंदर जाने के बाद हमें फ़ोटो शूट वीडियो करना भी अलाउड नहीं, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है, कुछ क्लिप्स ली है मैंने। और ये जो दिखा रहे हैं यहाँ मुझे शूट करना मना कर दिया गया था। वहीं पे अंदर में ही नीचे में उनका रियल मकबरा है मुमताज़ का, और ये जो है ये रियल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है लोग अंदर आके देख सकें। और यहाँ पे अंदर में भी बहुत खूबसूरत था।
अभी हम ताजमहल के अंदर थे और अंदर से बाहर आ गए। ये इस तरह से बाहर मतलब पूरा ओपन है, यहाँ से पूरी यमुना नदी दिखती है और बारिश में पूरा भर जाता है ये। तो यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे फ़ोटो शूट कराए थे और गाइड करने का मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं वीडियो फ़ोटो करा सकूँ, क्योंकि और मम्मी ऊपर आई ही नहीं थी बिकॉज उनके पैरों में दर्द हो रहा था, तो वो नीचे साइड में ही वहाँ पे बैठने की जगह थी, वो बैठ गई थी। तो बस फिर मैं अकेली ही आई थी। पहले ये पूरा भरा हुआ रहता था ना यहाँ तक। अभी भी बारिश के टाइम में काफ़ी पानी आ जाता है, अभी बारिश नहीं है इस वजह से ये थोड़ा कम। ताजमहल को यमुना के पीछे बनाने का रीज़न ये था क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है 64 कुओं के ऊपर में ताजमहल की फाउंडेशन को बनाया है, क्योंकि ये जो है फाउंडेशन जो ताजमहल के ऊपर बनाया गया है। ये बता रहे हैं, इसकी जो फाउंडेशन है स्टोन के ऊपर में नहीं है, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है नीचे का जो बेस बनाया है वो लकड़ी की फाउंडेशन है, लकड़ी का बेस बनाया है। वो लकड़ी जो है वो साल की लकड़ी है। अच्छा। साल की लकड़ी का है, जिसको पानी की जितनी नमी मिलती है उतनी ही वो मजबूत होती है। अगर उसको पानी की नमी नहीं मिलेगी तो वो सूख जाएगी, तो डैमेज हो जाएगी। तो ताजमहल को मेन जो स्ट्रॉन्ग उसी से ही हो रहा है, उसी से होता है। इसी वजह से इसको यमुना के पीछे बनाने का रीजन ये है क्योंकि उसको हमेशा पानी की नमी मिलती रहे। जितनी पानी की नमी मिलेगी ताजमहल को कभी कुछ नहीं होगा। पानी की नमी यमुना नदी को यहाँ से खत्म कर देंगे तो लकड़ी सूख जाएगी, तो ताजमहल डैमेज हो जाएगा। इसी वजह से इसको पानी की यमुना के बराबर से बनाया, क्योंकि जो यहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइनर जितने थे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में शाहजहां है, शाहजहां सबको बुलाया था। तो जब ताजमहल की जो मेन डेमो था मोहम्मद हुसैन ईरा अफांदी ने शाहजहां के सामने पेश किया था, तो उनको बहुत खूबसूरत लगी थी ये बिल्डिंग। उन्होंने सोचा इस बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा लाइफ होनी चाहिए। तब उन्होंने मोहम्मद हुसैन ईरा अफांदी जो थे उन्होंने बोला कि इनको यमुना के बराबर से बनाया जाए इस बिल्डिंग को, इसकी लकड़ी की फाउंडेशन बनाई जाएगी तो इसका जो है लॉन्ग लाइफ रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी जब तक ताजमहल का बेस रहेगा। ताजमहल काफ़ी बहुत खूबसूरत है और मैं बहुत टाइम आ चुकी हूँ, बट इस बार पूरा डिटेल में मैंने इस बार जाना है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो यहाँ से अब निकलते हैं और पीछे यमुना जी हैं। तो ताजमहल हम लोग घूम के आगे बाहर भी निकल गए हैं, तो मम्मी से पूछ लेते हैं। मम्मी तो पूरी परेशान हो गई, अंदर गई नहीं। मम्मी आप क्यों नहीं गई? मैं पहले आ चुकी हूँ बहुत बार ना। बहुत बार। तो फिर भी मम्मी आपको मज़ा नहीं आया? मुझे तो अच्छा लगा बहुत। नहीं, एटलीस्ट होटल में बैठने से तो अच्छा था ना। कल देखोगी? कल देखते हैं। ठीक, अभी कहाँ जाओगी? मार्केट? तो वहाँ से निकल गए हम लोग और निकल के यहाँ आ गए हैं इस शॉप में, और इस शॉप में हमने पी सोडा सिकंजी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी तो काफ़ी मन कर रहा था, तो ये पी के बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद में हम निकल गए वापस मार्केट की तरफ। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि इस साइड में बड़े पापा लोग रुके हुए हैं, उनसे मिलना है अभी हमें, तो हम उस साइड जा रहे हैं। बट उनसे मिलने से पहले हम लोग वापस आ गए हैं लस्सी वाले के यहाँ पे, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था बहुत ही टेस्टी है, तो फिर वापस मन कर रहा है चलो पीते हैं। तो मैं मम्मी यहाँ पे लस्सी एंजॉय करके फिर हम निकल गए मिलने के लिए उनसे। सो बड़े पापा लोगों से मिलना हो गया है, और मैं वहाँ का शूट नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने नहीं किया। और बस अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। सो यहाँ पे इतनी गर्मी, हम लोग दोपहर से निकले हुए हैं, मतलब काफ़ी परेशान हो गए थे और मम्मी भी परेशान हो गई थी, तो बस मिलना जुलना हो गया था। अब वापस से बड़े पापा हम लोगों के लिए ऑटो बुक कर रहे हैं और बस हम निकल गए हैं अपने होटल के लिए। हम लोग होटल पहुंच गए हैं और रिसेप्शन के साइड में बैठे हुए हैं, और मम्मी और मैं हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे। मैं मम्मी को बता रही थी आप ऐसे करो ऐसे करो, तो वो बहुत हंस रही थी। सो अभी हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए, और डिनर करके अब हम जाएंगे अपने रूम में, क्योंकि बहुत थक गए हैं हम लोग। मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी थक गई हैं। तो बस काफ़ी इन्जॉय किया आज का डे हम लोगों ने। अभी डिनर वगैरह हो गया है, रूम में आ गई हूँ। और आज का मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक्चुअली काम की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी, और ऑलमोस्ट काम हो गया है, बट वैसा सेटिस्फेक्शन वाला काम नहीं हुआ है।
सो ठीक है, मतलब टाइम पास करने के लिए चली गई, बिकॉज रूम में बैठे बैठे भी मैं परेशान हो रही, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब मेरा काम होगा तब जाऊंगी। तो इससे अच्छा कि अभी मेरे पास टाइम था तो मैं चली गई। और लकीली मेरे को टिकट, मतलब टाइम पे मैं टिकट लेने चली गई, बिकॉज उस टाइम पे भी काउंटर बंद होने वाला था। 5:45 बज गए थे। और टिकट वगैरह का यहाँ पे 50 रुपीज़ लगता है और 250 लगता है VIP टिकट, और फॉरेनर्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए तो 1250 ही है। और वहाँ पे अगर आप कभी भी जाएँ ना तो अपना आधार कार्ड या कुछ भी ऐसा ID प्रूफ लेके जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो NRI होते हैं बट इंडियंस दिखते हैं, सो वो लोग 50 रुपीज़ वाली टिकट लेके आ जाते हैं, जिस वजह से सबको अब मांगते हैं वो लोग ID कार्ड। तो इसलिए मेरे पास था नहीं, मैं होटल में छोड़ के आई थी और मैं फ़ोन में मैं रखी ही नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम हो गया था। बट लकीली मम्मी के पास में था तो मम्मी ने दिखा दिया था। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मैं बहुत बार आगरा आ चुकी हूँ, बहुत बार ताजमहल भी गई। एक्साइटेड इसलिए थी कि मैं ब्लॉग करने जा रही हूँ, मतलब ब्लॉग में मैं ताजमहल दिखा सकूँ। बहुत मुझे मज़ा आया। और मम्मी पूरा आगे तक तो गई नहीं, वो बैठ गई थी क्योंकि उनको पैरों में तकलीफ़ है तो वो जा नहीं पाई थी इसलिए सो मैं ही गई थी। तो होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, जितना मैं बता सकती थी कवर कर सकती थी मैंने किया। और जो गाइड थे उन्होंने भी बहुत अच्छा मुझे गाइड किया, बहुत अच्छा हेल्प किया। उन्होंने भी आसपास के मार्केट के बारे में बताया, कहाँ से आप क्या ले सकते हैं। सो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, बट अभी जो मेरा काम है वो हो जाना ज़रूरी है। ठीक है, देखती हूँ लाल किला जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में उतना टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम है जिस वजह से मेरा घूमना हो नहीं पा रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, मैं मेरे व्लॉग्स, मतलब मैं जब घूम रही हूँ या जहाँ हूँ तो मैं श्योर नहीं बोल सकती हूँ कि तुरंत ही आएंगे मेरे व्लॉग्स, थोड़े लेट ही आएंगे, बिकॉज मेरा यहाँ पे कुछ काम है तो मैं एडिट वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ। सो इसीलिए तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा और मिलूँगी आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तो और मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।